नमस्कार दोस्तों। आज हम एपीएससी का जूनियर इंजीनियर का सिविल का पेपर डिस्कस करेंगे। वो था अब एग्ज़ाम हुआ था आपका फिशरी डिपार्टमेंट के अंडर। ठीक है, ये 2026 का क्वेश्चन पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ आंसर की बताते जाऊंगा जो ऑफिशियल आंसर की निकला था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय फर्स्ट क्लास ब्रिक इन 24 आवर्स शुड बी लिमिटेड टू। क्या बोला है देख लीजिए, अच्छी तरह से क्वेश्चन देख लीजिए। क्या बोला, द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय फर्स्ट क्लास ब्रिक्स इन 24 आवर्स शुड बी लिमिटेड टू। ठीक है, इसका एक का आंसर बी हो जाएगा, 15% हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स है, आप लोग खुद खुद करके देख लीजिएगा। ठीक है, खुद करने से आप लोगों का आइडिया आ जाएगा। ठीक है, एक नंबर का बी हो गया आपका। 2 नंबर में चलते हैं आपका स्टोन्स मोस्ट सुइटेबल एज ब्लास्ट आर। क्या हो जाएगा इसका, स्टोन्स मोस्ट सुइटेबल एज ब्लास्ट आर। ओके, इसका आंसर 2 का आंसर बी हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सैंडस्टोन हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 2 का सैंडस्टोन। 3 नंबर में क्या दिया है, इफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर 1 बैग ऑफ सीमेंट इज 30 लीटर फॉर ए पार्टिकुलर ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, देन द वाटर सीमेंट रेशियो इज, वाटर सीमेंट रेशियो कितना हो जाएगा भाई। क्या बोला है क्वेश्चन देख लीजिए। इफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर 1 बैग ऑफ सीमेंट इज 30 लीटर्स फॉर ए पार्टिकुलर ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, देन द वाटर सीमेंट रेशियो इज, ओके 33 का आंसर हो जाएगा आपका। 3 का ए हो जाएगा आंसर, 0.6 हो जाएगा। ठीक है, 0.6 हो जाएगा, देख लीजिए करके। 4 नंबर में क्या दिया है, इन नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट द डायमीटर ऑफ द प्लंगर यूज की। क्या हो जाएगा, बोला है क्या बोला है, द नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट द डायमीटर ऑफ द प्लंगर यूज इज, ओके 44 का आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। क्या होगा, 10 mm। 5 नंबर में क्या दिया है, 5 नंबर में दिया है, इफ 30% ऑफ वाटर इज द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ए पार्टिकुलर सीमेंट then the percentage of water to be added for the determination of initial setting time is कितना हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका भाई, क्या बोला है क्वेश्चन, if 30% of water is the normal consistency of a particular cement then the percentage of water to be added for the determination of initial setting time is, okay कितना हो जाएगा, पास का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा आंसर, 25.5% हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर में क्या दिया है आपका, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या दिया है, एग्रीलेकस रॉक्स। ठीक है, क्या है आपका, क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्गिलेशियस रॉक्स। क्या हो जाएगा इसका भाई, एग्जाम्पल इसका से का आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, आर्गिलेशियस रॉक क्या है सबका एग्जाम्पल भाई, क्या होगा आपका, काओलिन हो जाएगा, स्लेट हो जाएगा और लेटराइट हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा यहाँ पर। 7 नंबर में क्या दिया है आपका, कॉन्क्रीट इन सी वाटर इन द केस ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट शुड बी एटलीस्ट कितना होना चाहिए। ठीक है, इसका क्या बोला है क्वेश्चन देख लीजिए, कॉन्क्रीट इन सी वाटर इन द केस ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट शुड बी एटलीस्ट, ओके 7 का आंसर हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, M30 हो जाएगा। ठीक है, M30 होगा इसका आंसर। 8 नंबर में क्या दिया है, इन व्हिच टाइप ऑफ सैंड द बल्किंग इफेक्ट इज मैक्सिमम। ठीक है, बल्किंग इफेक्ट मैक्सिमम किस में है भाई, कौन सा टाइप का सैंड में होगा, उसका 8 का आंसर हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा इसका, क्या होगा, फाइन सैंड हो जाएगा। ठीक है, 8 हो गया। 9 नंबर में क्या दिया है आपका, द लिक्विड पार्ट ऑफ द प्लांट इज कोल्ड। क्या बोला है, द लिक्विड पार्ट ऑफ द पेंट इज कोल्ड। लिक्विड पार्ट का क्या क्या बोलता है आपका, पेंट का। ठीक है, द लिक्विड पार्ट ऑफ द पेंट इज कोल्ड। ठीक है, 9 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 9 का बी हो जाएगा, क्या होगा, व्हीकल हो जाएगा। ठीक है, इसका व्हीकल हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। 10 नंबर आपका क्या दिया है, एनुअल रिंग्स ऑफ ए ट्री रिप्रेजेंट इट्स। क्या करता है भाई, एनुअल रिंग्स ऑफ ए ट्री रिप्रेजेंट इट्स, ओके 10 का आंसर हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, लाइफ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एनुअल रिंग्स ऑफ ए ट्री रिप्रेजेंट इट्स लाइफ। ठीक है, 11 नंबर में क्या दिया था, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ, क्या दिया है, प्रोवाइडिंग कैम्बर इज। क्या हो जाएगा इसका, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग कैम्बर इज, ओके 11 का आंसर सी हो जाएगा आंसर। क्या होगा, टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम रोड सरफेस एज क्विकली एज पॉसिबल। ठीक है, इसका सी हो जाएगा, टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम रोड सरफेस एज क्विकली एज पॉसिबल हो जाएगा यहाँ पर। द मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग कैम्बर का, क्या है आपका, द टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम रोड सरफेस एज क्विकली एज पॉसिबल हो जाएगा। 12 नंबर में चलते हैं आपका, द वैल्यू ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन एज रिकमेंडेड बाय इंडियन रोड कांग्रेस इज। क्या हो जाएगा, द वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, द वैल्यू ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन एज रिकमेंडेड बाय इंडियन रोड कांग्रेस इज, ओके भाई 12 का आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। क्या होगा, 1/30 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 12 हो गया। 13 नंबर में चलते हैं, 13 नंबर में क्या दिया हुआ है आपका, 13 नंबर में, 13 नंबर कहाँ गया आपका, 13 नंबर ए वाला है, द रिकमेंडेड विथ ऑफ कैरीज वे
फॉर 2 लेन्स विदाउट राइज्ड कर्व्स, ठीक है सर, एज पर द इंडियन रोड कांग्रेस इज, क्या हो जाएगा, देख लीजिए क्वेश्चन, देख लीजिए क्या बोला है आपका क्वेश्चन, अच्छी तरह से देख लीजिए। द रिकमेंडेड विथ ऑफ कैरेज अवे, ठीक है, फॉर 2 लेन्स विदाउट राइज्ड कर्व्स एज पर द इंडियन रोड कांग्रेस इज, ओके 13 का आंसर हो जाएगा आपका बी, हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर आपका 7.0 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर में क्या दिया है, रेट ऑफ क्या दिया आपका सुपर एलिवेशन इज ई फुल लेटरल फ्रिक्शन एज assumed टू डेवलप फॉर ए हॉरिजेंटल कर्व ऑफ रेडियस 240 मीटर दिया है। यहाँ पर डिजाइन स्पीड कितना दिया है 80 किलोमीटर पर आवर एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ लेटरल फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट लेटरल फ्रिक्शन कितना दिया है 0.15, विल भी कितना हो जाएगा करके देख लीजिएगा, ठीक है, इसका अच्छी तरह से करके देख लीजिएगा। 14 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, बी हो जाएगा आंसर, क्या होगा 0.06 हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर में क्या दिया है, फॉर ए व्हीकल मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पर व्हीकल के बारे में ना, मूविंग कितना स्पीड में है आपका 80 किलोमीटर पर आवर। द ब्रेक रिएक्शन टाइम इन ऑर्डिनरी केस इज, कितना हो जाएगा भाई, द ब्रेक रिएक्शन टाइम इन ऑर्डिनरी केस इज 15 का आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर 2.5 सेकंड हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा यहाँ पर। 16 नंबर में क्या दिया है, इफ द डिफरेंस ऑफ एन इंच ऑफ द प्रीवेंट क्या द पेवमेंट एंड इट्स क्राउन इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है, द कैम्बर इन द 18 मीटर विन वाइट पेवमेंट इज, क्या हो जाएगा, देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोला है क्वेश्चन, इफ द डिफरेंस ऑफ एन एज ऑफ द पेवमेंट एंड इट्स क्राउन इज 30 सेंटीमीटर, द कैम्बर इन द 18 मीटर विथ पेवमेंट इज, क्या हो जाएगा 16 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आंसर, करके देख लीजिए 1/30 हो जाएगा, ठीक है। 16 हो गया। 17 में क्या दिया है आपका, इम्पैक्ट टेस्ट एसेस द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल सास एज इट्स, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन देख लीजिए, इम्पैक्ट टेस्ट एसेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल सास एज इट्स, ओके 17 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर, टफनेस हो जाएगा यहाँ पर आंसर टफनेस। 18 में क्या दिया है, द मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट एज रिकमेंडेड बाय आईआरसी इज, क्या बोला है क्वेश्चन देख लीजिए, द मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट एज रिकमेंडेड बाय आईआरसी इज, ठीक है, 18 का आंसर बी हो जाएगा, सीबीआर मेथड हो जाएगा यहाँ पर आंसर, क्या होगा सीबीआर मेथड। 19 नंबर में क्या दिया, व्हेन 1 सेंटीमीटर ऑन ए मैप रिप्रेजेंट्स 10 मीटर ऑन द ग्राउंड, ठीक है, द प्रेजेंटेटिव क्या बोला है, द रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन ऑफ द स्केल इज, क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या बोला है, व्हेन 1 सेंटीमीटर ऑन ए मैप, ठीक है, रिप्रेजेंट 10 मीटर ऑन द ग्राउंड, ठीक है, द रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन ऑफ द स्केल इज, ओके 19 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर 1:1000 हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा 19 का 1:1000। 20 नंबर में कहता है टेस्ट कैरिड आउट टू नो द रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ ए गिवन बिटुमिनस मटेरियल इज, क्या बोला है यहाँ पर, द टेस्ट कैरिड आउट टू नो द रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ ए गिवन बिटुमिनस मटेरियल इज, ओके 20 का आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर, क्या होगा आपका विस्कोसिटी हो जाएगा, ठीक है। 20 हो गया। 21 नंबर में क्या दिया है आपका, 21 नंबर में दिया व्हेन ए चेन ऑफ डेजिग्नेटेड लेंथ एल एंड क्या दिया है एक्चुअल लेंथ एल डैश, ठीक है, इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ए लाइन, ठीक है, द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन विल बी, कैसा होगा भाई ट्रू लाइन इसका, क्या बोला है, व्हेन ए चेन ऑफ डेजिग्नेटेड लेंथ एल एंड एक्चुअल लेंथ एल डैश इज यूज्ड फॉर ए मेजरिंग ए लाइन, द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन विल भी, क्या हो जाएगा 21 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा आंसर, क्या होगा एल डैश बाई एल इंटू मीजर्ड लेंथ हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा इसका 21 का बी, ठीक है। 22 नंबर में क्या दिया है आपका, 22 नंबर द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज बिटवीन द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ ए मैग्नेटिक नीडल एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन एट एनी प्लेस इज, क्या होगा क्वेश्चन देख लीजिए अच्छी तरह से, क्या बोला है, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इन बिटवीन द longitudinal axis of a magnetic needle and the horizontal plane at any place is, okay 22 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर इसका, डीप हो जाएगा, डीप ए हो जाएगा इसका 22 का। 23 नंबर में क्या दिया है, द होल सर्कल बियरिंग ऑफ ए लाइन इज, कितना दिया है 325 डिग्री 15 मिनट दिया है, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक, क्या दिया है आपका क्वाड्रेंटल बियरिंग, ठीक है, क्या है आपका इस भाई, क्या हो जाएगा द, क्या बोला है, द होल सर्कल बियरिंग ऑफ ए लाइन इज कितना 325 डिग्री 15 मिनट दिया है, ओके व्हाट इज इट्स कहते हैं क्वाड्रिलेंटल बियरिंग इस, क्या हो जाएगा इसका 23 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आंसर, क्या होगा नॉर्थ 34 डिग्री 45 डिग्री 45 मिनट वेस्ट हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है आपका, द 0 डिग्री ऑफ ए, क्या दिया आपका प्रिज्मेटिक कॉम्पास इज मार्क्ड एट, क्या बोला है, द 0 डिग्री ऑफ ए प्रिज्मेटिक कॉम्पास इज मार्क्ड एट 24 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा साउथ साइड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर डी हो जाएगा साउथ साइड। 24 हो गया। 25 में क्या दिया था, होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन्स
OP and OQ आर 18 डिग्री 15 मिनट। ओके, यहाँ पर दिया 335 डिग्री 45 मिनट दिया रेस्पेक्टिवली दिया है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंक्लूडेड एंगल OQP करके देख लीजिएगा इसका। ठीक है, करके देख लीजिए क्या बोला है आपका, द होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन्स OP and OQ आर 18 डिग्री 15 मिनट एंड 335 डिग्री 45 मिनट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंक्लूडेड एंगल OQP 25 का आंसर सी हो जाएगा। आंसर क्या होगा 42 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 26 नंबर में क्या दिया है 4A क्या है टेकोमीटर, द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट आर रेस्पेक्टिवली क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए 4A टेकोमीटर। ठीक है, द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट्स आर रेस्पेक्टिवली क्या हो जाएगा 24 के B हो जाएगा 0 0 एंड 100 हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर में क्या है, इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क और कोर्ट इज 20 मीटर। ठीक है, देन 1 डिग्री का विल हैव ए रेडियस ऑफ कितना हो जाएगा करके देख लीजिए। यहाँ पर सर्कल का गुणित दे दिया है, सर्कल का मैथमेटिक्स दे दिया है, ऐसे भी कर सकते हैं आपका। इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क और कोर्ट इज 20 मीटर देन 1 डिग्री का विल हैव ए रेडियस ऑफ 27 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। आंसर क्या होगा 1146 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर में क्या दिया है, ए क्यूब ऑफ ड्राइड क्ले हैविंग साइज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग ओएच कितना दिया है आपका ओएच दिया है आपका कितना दिया है आपका 110 ग्राम दिया है। ठीक है, ठीक है, द सेम क्यूब ऑफ सोइल द सेचुरेटेड एट क्या दिया है अनचेंज्ड वॉल्यूम, यहाँ पर तो ओएस कितना है 135 ग्राम। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, फाइंड वॉल्यूम निकालने को बोला है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स करके देख लीजिएगा। ठीक है, 28 का आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा बी हो जाएगा आंसर 25 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 28 हो गया। 29 में क्या दिया है आपका 29 में दिया है एप क्या दिया है ए कॉन्टोर लाइन सोर्स क्या करता है आपका ए कॉन्टोर लाइन सोर्स 29 का आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा बी हो जाएगा आंसर द पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन हो जाएगा। ठीक है, एलिवेशन हो जाएगा द पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन हो जाएगा ए कॉन्टोर लाइन सोर्स द पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन। 30 नंबर में क्या दिया है आपका द मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग रिकमेंडेड व्हेन पॉइंट्स कुड नॉट बी चेंज इज क्या हो जाएगा देख लीजिए क्वेश्चन, द मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग रिकमेंडेड व्हेन पॉइंट्स कुड नॉट बी चेंज इज। ओके, 30 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा क्या होगा इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी हो जाएगा इंटरसेक्शन। 31 में क्या दिया है इफ लेंथ एल इज द लेंथ ऑफ ए लाइन हैविंग बेयरिंग थीटा देन द लेटीट्यूड ऑफ द लाइन इज गिवन बाय कैसे दिया जाएगा लेटीट्यूड ऑफ द लाइन इज गिवन बाय। ठीक है, 31 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा आंसर क्या होगा एल कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, 32 में क्या दिया है आपका द फेस लेफ्ट पोजिशन ऑफ ए थियोडोलाइट ओकर्स व्हेन कब ओकर्स होगा भाई क्या बोला है द फेस लेफ्ट पोजीशन ऑफ ए थियोडोलाइट ओकर्स व्हेन। ठीक है, 32 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा आंसर द वर्टिकल सर्कुलर प्लेट इज टू द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जर्वर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला है द वर्टिकल सर्कुलर प्लेट इज टू द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जर्वर। 32 हो गया। 33 में क्या दिया है आपका द क्रॉस क्या बोला है द एरियाज ऑफ 2 सक्सेसिव काउंटर्स ऑफ ए रिजर्वियर आर 100 स्क्वायर मीटर एंड 200 स्क्वायर मीटर हैविंग काउंटर इंटरवल 5 मीटर। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर बिटवीन द काउंटर्स इज कितना वॉल्यूम हो जाएगा भाई देख लीजिए ये करके देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 33 का आंसर हो जाएगा आपका क्या 33 का आंसर सी हो जाएगा आंसर 750 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। ठीक है, 34 में क्या दिया है आपका द मैक्सिमम साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ क्ले इज अबाउट कितना हो जाएगा क्या हो जाएगा द मैक्सिमल साइज बोला है आपका क्या बोला है ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ क्ले इज अबाउट। ठीक है, 34 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 0.002 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 35 में क्या दिया है आपका द क्या दिया कॉम्पैक्टेड सोयल मास हैव द वॉइड रेशियो कितना दिया है द कॉम्पैक्टेड सोयल मास हैव वॉइड रेशियो 0.6 डिग्री ऑफ सेचुरेशन 78% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 दिया है। ठीक है, व्हाट इज द वाटर कंटेंट ऑफ द सोयल कितना होगा भाई वाटर कंटेंट इसका करके देख लीजिएगा। 35 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर 18% हो जाएगा। ठीक है, 35 हो गया। 36 में क्या दिया है आपका क्या दिया है रिलेशनशिप बिटवीन क्या दिया है पोरोसिटी एन दिया है एंड वॉइड रेशियो ई दिया है कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय कैसे दिया जाएगा इसका रिलेशनशिप भाई किसका किसका पोरोसिटी और वॉइड रेशियो का। ठीक है, 36 का आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर क्या होगा 1 - n = 1/1 + ई होगा। ठीक है, 37 में क्या दिया है आपका क्या दिया आपका डेंसिफिकेशन द डेंसिफिकेशन ऑफ सोयल बाय मैकेनिकल मीन्स इज कॉल्ड क्या बोला जाएगा इसका डेंसिफिकेशन ऑफ सोयल बाय मैकेनिकल मीन्स इज कॉल्ड। 37 का आंसर हो जाएगा आपका क्या बी हो जाएगा आंसर क्या होगा कॉम्प्रेशन हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्रेशन हो जाएगा बी। 38 में क्या दिया है द मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट एट व्हिच द सोयल जस्ट बिगिंस टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू 3 मिलीमीटर थ्रेड इज नोन एज। देख लीजिए क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला है द मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, एट
which the soil just begins to crumble when rolled into 3 mm thread is known as, ठीक है 38 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 38 सी हो जाएगा आंसर, प्लास्टिक लिमिट हो जाएगा, ठीक है प्लास्टिक लिमिट हो जाएगा यहाँ पर। 39 में कह दिया है द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ, क्या दिया आपका सीपेज ऑफ वाटर इन ए सोयल मीडियम इज, क्या होगा इसका देख लीजिए क्या बोला है, द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ सीपेज ऑफ वाटर इन ए सोयल मीडियम इज, ओके 39 का आंसर हो जाएगा आपका क्या बी हो जाएगा आंसर, क्या होगा बी, G-1 डिवाइडेड बाई 1 - E हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर में कह दिया द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फॉर प्योरली कोहेसिव सोयल इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा भाई, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फॉर प्योरली कोहेसिव सोयल इज इक्वल टू 40 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आंसर, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 41 में कह दिया है द बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स NC NQ एंड NR आर द फंक्शंस ऑफ, किसका फंक्शन है भाई इसका, द बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स NC NQ एंड NR आर द फंक्शंस ऑफ, 41 का आंसर हो जाएगा 41 कहाँ का 41 का बी हो जाएगा आंसर, क्या होगा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन हो जाएगा यहाँ पर। 41 हो गया। 42 में चलते हैं आपका, 42 में क्या दिया है आपका द सेटलमेंट ऑफ ए फुटिंग, ऐसे दिया है आपका सेटलमेंट ऑफ द फुटिंग, क्या दिया है इन सैंडी सोइल इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है इनका भाई 42 का देख लेते हैं, कह दिया आपका सेटलमेंट ऑफ ए फुटिंग एसेप इन सैंडी सोइल इज गिवन बाय, 42 का आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 42 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा 42 डी हो जाएगा, ये देख लीजिए क्वेश्चन डी हो जाएगा यहाँ पर, SP इंटू BF प्लस 30 डिवाइडेड बाई BP प्लस 30 होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 42 हो गया। 43 में चलते हैं, यहाँ पर कुछ दिया है, क्या मीनिंग दिया है यहाँ पर, SP क्या दिया है सेटलमेंट ऑफ द प्लेट इन सेंटीमीटर, ठीक है BP क्या है विड्थ ऑफ द प्लेट इन सेंटीमीटर, ठीक है BF क्या है विड्थ ऑफ द फाउंडेशन इन सेंटीमीटर, ठीक है। 43 में चलते हैं आपको, 43 में क्या दिया है आपका सोयल ट्रांसपोर्ट, क्या दिया आपका ट्रांसपोर्टेड बाई वाइन इज कोल्ड, ठीक है सोयल ट्रांसपोर्टेड होता है बाई वाइन, ठीक है इस कोल्ड इसको क्या बोला जाएगा, 43 का आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 43 ए हो जाएगा, क्या होगा आपका एओलियन सोयल बोला जाएगा इसको, ठीक है सोयल ट्रांसपोर्टेड बाई वाइन इज कोल्ड एओलियन सोयल, ठीक है 43 हो गया। 44 में चलते हैं आपका, 40 व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ ए सोयल इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट, ठीक है क्या बोला है द प्लास्टिक लिमिट ऑफ ए सोयल इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज, क्या हो जाएगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है 46 का आंसर क्या होगा 44 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है 0। 44 हो गया। 45 में कह दिया है आपका क्विक लैंड इज, क्या हो जाएगा क्विक लैंड भाई क्या बोला है क्विक सैंड इज, 45 का आंसर हो जाएगा 45 का सी हो जाएगा आंसर, क्या होगा क्विक सैंड इज ए कंडीशन व्हेयर ए कोहेसिव, क्या दिया आपका क्या है ए कंडीशन व्हेयर ए कोहेसिवनेसलेस, यहाँ पर बोला सोयल लॉसेस वेट स्ट्रेंथ बिकॉज द अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर, यही हो जाएगा इसका, क्या बोला है क्विक सेंड बोला है ना, क्विक सेंड यही होगा क्या देख लेते हैं 45 हाँ ठीक है सी होगा यहाँ पर, देख क्या होगा आपका ए कंडीशन व्हेयर ए कोहेशनलेस सोइल लॉसेस इट्स स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर हो जाएगा, ठीक है। 46 में कह दिया है आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिफाइन एज द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट बिटवीन, किसका बिटवीन होगा इसका भाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिफाइन एज द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट बिटवीन, ठीक है 46 का आंसर ए हो जाएगा, क्या होगा लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट हो जाएगा, ठीक है ए हो जाएगा लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट हो जाएगा 46 का। 47 में क्या दिया है आपका द परमिसेबल pH वैल्यू ऑफ फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई इज बिटवीन, कितना हो जाएगा परमिसेबल pH वैल्यू ऑफ फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई इज बिटवीन, 47 का आंसर सी हो जाएगा आंसर 6.5 to 8.5 हो जाएगा, 6.5 to 8.5 होगा pH वैल्यू, ठीक है पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए परमिसेबल वैल्यू कितना हो जाएगा pH का 6.5 to 8.5। 48 में क्या दिया है द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर टोटल डिजोल्व सॉलिड कंटेंट इन वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पस इज, क्या हो जाएगा भाई क्या बोला एक्सेप्टेबल लिमिट कितना है भाई फॉर टोटल डिजोल्व सॉलिड कंटेंट इन वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पस इज, कितना हो जाएगा 48 का आंसर हो जाएगा आपका 40 सी हो जाएगा 500 ppm हो जाएगा, ठीक है 500 ppm हो जाएगा यहाँ पर। 48 हो गया। 50 में क्या दिया है आपको देख लेते हैं 50 वाला 48 होगा। 49 में क्या दिया है आपका पैथोजेंस कैन बी किल बाय, कैसे किल किया जाएगा पैथोजेंस को, ठीक है 49 का आंसर बी हो जाएगा क्या क्लोरीनेशन के द्वारा आपका पैथोजेंस को आपका किल मारा जाएगा, ठीक है क्लोरीनेशन हो जाएगा इसका आंसर, पैथोजेंस आर किल बाय क्लोरीनेशन, ठीक है। यहाँ पर 50 में क्या दिया है आपका डिजाइन पीरियड फॉर ए वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इज टेकन एज, कैसा हो जाएगा भाई डिजाइन पीरियड फॉर ए वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इज टेकन एज, ठीक है 50 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर 20 to 30 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है 20 to 30 ईयर्स। 51 में क्या दिया है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड इज
इन एयर इफेक्ट क्या की करे अपना क्या करता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर इफेक्ट्स। ओके 51 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा हार्ट इफेक्ट हार्ट। ठीक है कार्बन मोनोऑक्साइड हार्ट और हार्ट को इफेक्ट करता है। ठीक 52 में क्या दिया था टेस्ट पीरियड फॉर बीओडी ऑफ वाटर इज क्या है बीओडी सीओडी देख लीजिएगा आप लोग। द टेस्ट पीरियड फॉर बीओडी ऑफ वाटर इज ओके 52 का आंसर सी हो जाएगा। आंसर क्या होगा आपका सी 5 डेज ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है 5 डेज ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड 52 सी हो जाएगा। ठीक है 52 सी हो गया। 53 में चलते हैं आपका 53 में द प्रेजेंस ऑफ क्या दिया आपका कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड इन वाटर कॉजेस क्या करता है भाई क्या बोला था प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड इन वाटर कॉजेस की करे कि क्या करता है भाई ये कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड पानी में। ठीक है क्या करता है क्रिएट करता है भाई 53 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा क्या होगा हार्डनेस। ठीक है हार्डनेस करता है। ठीक है कॉजेस हार्डनेस। ठीक है मैं क्या कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। 54 में क्या दिया है आपका ऑफ क्या दिया है आपका वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन्स एंड बाथरूम्स ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग इज क्या हो जाएगा इसका वेस्ट वाटर बोला है यहाँ पर फ्रॉम किचन्स एंड बाथरूम्स ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग इज 54 का आंसर सी हो जाएगा। आंसर क्या होगा सलाज हो जाएगा। ठीक है सलाज हो जाएगा यहाँ पर 55 में कहता है मेजर ग्रीन हाउस गैस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इस मेजर ग्रीन हाउस गैस क्या है एटमॉस्फेयर में। ठीक है 55 का डी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड मेजर क्या है आपका ग्रीन हाउस गैस है आपका प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ठीक है 56 में कह दिया है आपका द बैक्टीरिया व्हिच रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल इज नोन एज क्या बोला जाएगा द बैक्टीरिया व्हिच रिक्वायर्स ऑक्सीजन। ठीक है फॉर देयर सर्वाइवल इज नोन एज क्या है 56 का सी हो जाएगा। आंसर क्या होगा एरोबिक बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है सी हो जाएगा एरोबिक बैक्टीरिया हो जाएगा यहाँ पर। 56 हो गया। 57 में क्या दिया है आपका 57 में दिया है द फ्रीमैन फार्मूला ऑफ एस्टिमेटिंग द फायर डिमांड क्यू दिया है इन लीटर्स पर मिनट इस गिवन में कैसे दिया जाएगा यहाँ पर फ्रीमैन फार्मूला बोला है। ठीक है फॉर एस्टिमेटिंग द फायर डिमांड क्यू इन लीटर्स पर मिनट इज गिवन बाय 57 आंसर इज ए क्यू इक्वल टू 1136 P/5 + 10 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ए हो जाएगा यहाँ पर आंसर। 58 में क्या दिया है आपका द कोलोइडियल impurities of associated with organic matter having bacteria become the chief source of क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए colloidal impurities colloid क्या दिया आपका colloidal impurities of associated with organic matter having bacteria become the chief source of क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई 58 का आंसर हो जाएगा 58 वेयर इज 58 बी हो जाएगा आंसर क्या होगा इपिडेमिक हो जाएगा आंसर इज इपिडेमिक। ओके 59 में क्या दिया है आपका 59 में दिया था पीएच वैल्यू क्या करता है द पीएच वैल्यू इंडिकेट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या कॉन्सेंट्रेट करता है पीएच वैल्यू का काम क्या है भाई 59 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आंसर क्या होगा हाइड्रोजन आयन हो जाएगा। ठीक है हाइड्रोजन आयन हो जाएगा पीएच वैल्यू इंडिकेट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। 60 में क्या दिया है आपका द इफ्लुएंट फ्रॉम सेप्टिक टैंक इज डिस्चार्ज इनटू क्या होता है आपका क्वेश्चन देख लीजिए द इफ्लुएंट। ठीक है इफ्लुएंट फ्रॉम सेप्टिक टैंक इज डिस्चार्ज इनटू ओके 60 आंसर होगा ए हो जाएगा क्या होगा शॉक पीट हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा शॉक पीट। ठीक है 60 हो गया। 61 में क्या दिया था यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर हाफ ब्रिक वॉल इज क्या हो जाएगा हाफ ब्रिक वॉल इज क्या बोला जाएगा इसका द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर हाफ ब्रिक वॉल इज ओके 61 आंसर बी क्या स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ठीक है स्क्वायर मीटर हो जाएगा यहाँ पर। 62 में क्या दिया नंबर ऑफ ऑर्डिनरी ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 100 क्यूबिक मीटर ऑफ मेसोनरी वॉल इज कितना हो जाएगा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डिनरी ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 100 क्यूबिक मीटर ऑफ मेसोनरी वॉल इज 62 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आंसर क्या होगा 50,000 हो जाएगा यहाँ पर 50,000 हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा 62 सी हो जाएगा यहाँ पर 50,000। ठीक है 63 में चलते हैं आपका 63 में क्या दिया है 63 में दिया है आपका व्हाइल मिक्सिंग सीमेंट मोटर बाई वॉल्यूम द वॉल्यूम ऑफ ए सीमेंट बैग इज स्पेसिफाइड एज कैसे किया जाएगा भाई इसका देख लीजिए व्हाइल मिक्सर सीमेंट मोटर बाई वॉल्यूम। ठीक है द वॉल्यूम ऑफ ए सीमेंट बैग इज स्पेसिफाइड एज होगा 63 का आंसर हो जाएगा 63 बी हो जाएगा। आंसर क्या होगा 35 लीटर्स हो जाएगा। ठीक है 64 में क्या दिया है 1 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट। ठीक है 1:2:4 दिया है यहाँ पर इज टू बी मिक्सड बाय वॉल्यूम। ठीक है द नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेटली विल बी कितना हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन देख लीजिए अच्छी तरह से क्वेश्चन देख लीजिए 1 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट। ठीक है 1:2:4 इज टू बी मिक्सड बाय वॉल्यूम। ठीक है द नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेटली विल बी कितना होगा 64 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आंसर क्या होगा 6 हो जाएगा। ठीक है 6 हो जाएगा। 64 हो गया। 65 में क्या दिया है आपका 65 क्या है आपका द वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क्स। ठीक है द वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क्स इन क्या है एम्बैंकमेंट ऑफ लेंथ 12 मीटर टॉप विथ 5.5 मीटर। ठीक है डेप्थ कितना दिया है 2.5 मीटर हैविंग साइड स्लोप्स कितना है आपका 1:1.5 क्या हो जाएगा इसका भाई देख लीजिए क्वेश्चन देख के खुद कीजिएगा। ठीक है 65 का आंसर हो जाएगा आपका 65 हो 65 बी हो जाएगा। आंसर क्या होगा 277.5 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। ठीक है बी हो जाएगा।
यहाँ पर दिया PERT क्या है आपका, PERT इज क्या है आपका 66 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, क्या होगा एक्टिविटी ओरिएंटेड हो जाएगा, ठीक है। PERT एक्टिविटी ओरिएंटेड हो जाएगा यहाँ पर। 67 में क्या दिया था, टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन ऑफ ऑल वॉल्स फॉर ए रूम ऑफ एक्सटर्नल डायमेंशन 4.60 मीटर एंड इंटू 3.10 मीटर एंड द थिकनेस ऑफ वॉल 30 सेंटीमीटर इस क्या हो जाएगा भाई, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, करके देख लीजिएगा। 67 का ए हो जाएगा 14.20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 68 में क्या दिया था, इवेंट व्हिच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एन एक्टिविटी इज नोन एज, क्या बोला जाएगा यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन, द इवेंट व्हिच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एन एक्टिविटी इज नोन एज। 68 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, वेयर इज बी, टेल इवेंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 68 हो गया। 69 में क्या दिया है, प्री टेंडर, द प्री टेंडर स्टेज ऑफ क्या दिया, कंस्ट्रक्शन रिक्वेस्ट, क्या रिक्वेस्ट करता है भाई, इसका रिक्वेस्ट क्या चाहिए इसको, द प्री टेंडर स्टेज, ठीक है, ऑफ कंस्ट्रक्शन रिक्वेस्ट। 69 का आंसर हो जाएगा आपका 69 डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव क्या होगा आपका, सेक्शन ऑफ साइट, एक्वेशन ऑफ लैंड हो जाएगा आपका, फाइनलाइजेशन ऑफ डिजाइन हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा यहाँ पर। 70 में क्या दिया है आपका, ए डोमी एक्टिविटी इन ए नेटवर्क, ठीक है, डोमी या डमी एक्टिविटी इन ए नेटवर्क, ठीक है। 70 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ द इज रिप्रेजेंटेड बाई ए डॉटेड लाइन, ठीक है। इज एन आर्टिफिशियल एक्टिविटी डस नॉट कंज्यूम टाइम एंड रिसोर्सेज, सब कुछ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। डोमी एक्टिविटी इंडियन नेटवर्क में ये सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ, ठीक है। 71 में क्या दिया है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है प्रोजेक्ट प्लानिंग का, ठीक है। 71 का आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। स्टेब्लिश द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप हो जाएगा, ठीक है, स्टेब्लिश द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप हो जाएगा यहाँ पर। 70 में क्या दिया है, 72 में क्या दिया है, ए पाइल व्हिच डज नॉट कैरी एनी लोड एक्सेप्ट बट इम्प्रूव्स द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा इसका, ए पाइल व्हिच डज नॉट कैरी एनी लोड इटसेल्फ बट इम्प्रूव्स द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। 72 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कॉम्पैक्शन पाइल हो जाएगा, ठीक है, कॉम्पैक्शन पाइल यहाँ पर हो जाएगा। 72 हो गया। 73 में क्या दिया है आपका, 73 कहाँ गया आपका, ए फुटिंग व्हिच सपोर्ट्स टू कॉलम्स इज नोन एज, क्या हो जाएगा इसका, द फुट ए क्या बोला है, ए फुटिंग व्हिच सपोर्ट्स टू कॉलम्स इज नोन एज, ठीक है। 73 का सी हो जाएगा आंसर, क्या होगा, कॉम्बाइंड फुटिंग हो जाएगा यहाँ पर, कॉम्बाइंड फुटिंग। 74 में क्या दिया है आपका, ए टेम्पोररी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड ए सेफ वर्किंग प्लेटफॉर्म इज नोन एज, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए टेम्पोररी स्ट्रक्चर बोला है कंस्ट्रक्टेड ए प्रोवाइड ए सेफ वर्किंग प्लेटफॉर्म इज नोन एज, ओके। 74 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आंसर, क्या होगा, इसका फोल्डिंग हो जाएगा, ठीक है, इसका फोल्डिंग हो जाएगा, इसका फोल्डिंग हो जाएगा यहाँ पर। 75 में कह दिया है आपका, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टाइम अवेलेबल एंड द एक्चुअल टाइम नीडेड टू परफॉर्म एंड एक्टिविटी इज नोन एज, क्या बोला जाएगा, देख लीजिए डिफरेंस बोला है, किसका डिफरेंस था, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टाइम अवेलेबल एंड द एक्चुअल टाइम नीडेड टू परफॉर्म एंड एक्टिविटी इज नोन एज। 75 आंसर सी हो जाएगा, आंसर क्या हो, टोटल फ्लोट बोला जाएगा इसका, टोटल फ्लोट, ठीक है। 76 व्हाट इज क्या दिया है आपका यहाँ पर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल, ठीक है, कौन सा आपका साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल है भाई, ओके। 76 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव मतलब हेयर फेल हो जाएगा, वुड पार्टिकल बोर्ड हो जाएगा, ग्लास ऊल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा यहाँ पर। 76 हो गया। 77 में कह दिया है आपका, मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट फॉर बिल्डिंग विथ मोर देन 15 मीटर हाइट, ठीक है, इन सेस्मिक जोन 5 इज, क्या हो जाएगा, देख लीजिए क्वेश्चन देख लीजिए, क्या द मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट फॉर बिल्डिंग विथ मोर देन 15 मीटर हाइट इन सेस्मिक जोन भी इज, ओके। 77 आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, आंसर क्या होगा, M25 हो जाएगा, ठीक है। 78 में कह दिया है, द IS कोड हुई डील्स विद डक्टाइल डिटेलिंग इन RCC इज, क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, IS कोड हुई डील्स द डक्टाइल डिटेलिंग इन RCC इज, ओके। 78 आंसर सी हो जाएगा, आंसर क्या होगा आपका, IS 13920 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है आपका, डिजनिफिकेशन ऑफ वाटर इज डन टू रिमूव की, इसलिए आपका भाई डन टू रिमूव, किसका रिमूव करना है भाई इसको, डिजनिफिकेशन द्वारा, ओके। 79 का आंसर हो जाएगा आपका भाई, 79 कहाँ गया आपका, बी हो जाएगा, आंसर क्या होगा आपका, बैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक है। डिजनिफिकेशन ऑफ वाटर इज डन टू रिमूव बैक्टीरिया हो जाएगा यहाँ पर। 80 में कह दिया आपका, ग्रेट चैम्बर इज सिमिलर टू, ग्रेट चैम्बर कैसा सिमिलर टू, किसके समान सिमिलर है भाई, 80 का आंसर बी हो जाएगा, आंसर सेडिमेंटेशन टैंक हो जाएगा, ठीक है। ग्रेट चैम्बर इज सिमिलर टू सेडिमेंटेशन टैंक हो जाएगा यहाँ पर। 80 हो गया। 80 हो गया। 82 81 में कह दिया है, द फर्स्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, ठीक है, टेकलिंग फिल्टर इज यूज्ड इन, ठीक है, टेकलिंग फिल्टर इज यूज्ड इन, क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस टेकलिंग फिल्टर इज यूज्ड इन। 81 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, आंसर क्या होगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। 82 में क्या दिया है, रिमूवल ऑफ ऑयल एंड गैस, क्या गैस ग्रेस दिया है, ग्रीस दिया है, रिमूवल ऑफ ऑयल एंड ग्रीस फ्रॉम सीवेज इज नोन एज, क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए। 82 का आंसर हो जाएगा 82 बी हो जाएगा, आंसर क्या होगा, स्कीमिंग बोला जाएगा इसको, ठीक है, स्कीमिंग।
83 में क्या दिया, व्हाट इज क्या दिया आपका, दिया है आपका सेस्मिक मैप ऑफ इंडिया गिवन इन IS 1893 पार्ट 1, ठीक है, इज टू 2016 डिवाइड्स द कंट्री इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ जोन। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला है, सेस्मिक मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, मैप ऑफ इंडिया गिवन इन IS 1893 पार्ट 1 दिया है, इज टू रेशियो कितना दिया है पर 2016 डिवाइड्स द कंट्री इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ जोन्स। ओके, 83 का आंसर हो जाएगा, 83A हो जाएगा यहाँ पर, 4 हो जाएगा यहाँ पर, 4 जोन्स। 84 में क्या दिया है आपका, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग शुड हैव, कैसा होना चाहिए भाई आपका, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग शुड हैव। ओके, 84 का आंसर सी हो जाएगा, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कॉलम्स वीक बीम्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग कॉलम्स वीक बीम्स हो जाएगा यहाँ पर। 84 हो गया। 85 में क्या दिया है आपका, आपके था अनसीमेट्रिकल, क्या दिया है आपका, अनसीमेट्रिकल बिल्डिंग शो मोर डैमेज ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स बिकॉज ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ पर, किसके लिए होगा भाई, डैमेज होता है, अनसीमेट्रिकल बिल्डिंग शोज मोर डैमेज ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स बिकॉज ऑफ। ओके, 85 का आंसर हो जाएगा, 85 कहाँ के, सी हो जाएगा आंसर, क्या होगा आपका, टॉर्सियन एंड वार्पिंग हो जाएगा यहाँ पर, टॉर्सन एंड वार्पिंग हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। 86 में चलते हैं आपका, शेयर वॉल्स और सब्जेक्टेड टू, शेयर वॉल्स आर सब्जेक्टेड टू, क्या होगा आपका, 86 का सी हो जाएगा आंसर, क्या, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी हो जाएगा यहाँ पर, मतलब क्या, आउट ऑफ प्लेन बिल्डिंग, इन प्लेन बिल्डिंग, सब कुछ हो जाएगा, दोनों में हो जाएगा, बोथ ऑफ टू, ठीक है, ए एंड बी। 87 में कह दिया आपका, मिनिमम थिकनेस ऑफ शेयर वॉल्स एज पर IS 13920 इज, क्या हो जाएगा, मिनिमम थिकनेस ऑफ शेयर वॉल्स एज पर IS 13920 इज, ठीक है, कितना हो जाएगा थिकनेस, मिनिमम थिकनेस। ओके, 87 का आंसर हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा आंसर, क्या, 150 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 88 में कह दिया, RCC बीम्स एंड कॉलम्स कैन बी स्ट्रेंथन बाई, ठीक है, RCC बीम्स एंड कॉलम कैन बी स्ट्रेंथन बाई। ओके, 88 का आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पर, क्या होगा आपका, जैकेटिंग हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा यहाँ पर, जैकेटिंग, डी, 88 डी हो जाएगा, 88 डी हो गया ना। 89 में क्या दिया है आपका, फ्लोटिंग कॉलम्स कोस लॉट ऑफ डैमेज ड्यूरिंग अर्थक्वेक बिकॉज दे, क्या कहा है, क्या बोला है आपका, फ्लोटिंग कॉलम्स कोस लॉट ऑफ डैमेज ड्यूरिंग अर्थक्वेक बिकॉज दे, ठीक है, 89 का आंसर हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा आंसर, क्या होगा आपका, कोस डिसकंटिन्यूटी इन पाथ ऑफ ट्रांसफर ऑफ इनर्शिया फोर्स, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर, क्या होगा, कोस डिसकंटिन्यूटी इन पाथ ऑफ ट्रांसफर ऑफ इनर्शिया फोर्स, यही हो जाएगा। 90 में क्या दिया है आपका, क्या है आपका, क्या दिया है, पिक्नोमीटर दिया है अपना, ठीक है, पिक्नोमीटर क्या दिया आपका, पिक्नोमीटर मेथड फॉर वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन इज मोर सुइटेबल फॉर, किसके लिए सुइटेबल है भाई, 90 का आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा, ठीक है। 91 में क्या दिया है आपका, गेंट गैन चार्ट इज ड्रॉन फॉर, किसके लिए ड्रॉ किया जाता है भाई, गैन चार्ट। ओके, 91 का आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर, टाइम वर्सेस एक्टिविटी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, टाइम वर्सेस एक्टिविटी हो जाएगा। 91 92 में क्या दिया है आपका, द इंडियन रोड कांग्रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, ठीक है, क्या बोला है, इंडियन रोड कांग्रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, 92 का आंसर हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा आंसर, क्या होगा, 1934 हो जाएगा, ठीक है, 92 हो गया। 93 में क्या दिया है, इफ द बेयरिंग ऑफ लाइन AB इज एन 87 डिग्री, ठीक है, 87 डिग्री 32 मिनट 00 सेकेंड ईस्ट, ठीक है, डेट ऑफ द, यहाँ पर 00 सेकेंड ईस्ट दिया है ना, डेट ऑफ द लाइन BC इज एस 65 डिग्री 35 मिनट 20 सेकेंड ईस्ट दिया है, देन द डिफ्लेक्शन एंगल एट B इज, क्या हो जाएगा, देख लीजिए क्वेश्चन, 93 का आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर, क्या होगा, 26 डिग्री 52 मिनट 40 सेकेंड आर हो जाएगा, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। 94 में क्या दिया है आपका, 94 में दिया, ए रिवाइज्ड एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड व्हेन देयर इज वेरिएशंस विथ सक्शन एस्टिमेट बाय, ठीक है, देख लीजिए, रिवाइज एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड व्हेन देयर इज वेरिएशंस व्हेन संक्शन विथ संक्शन एस्टिमेटेड बाय, ठीक है, 94 आंसर होगा, सी हो जाएगा आंसर, 5% हो जाएगा, ठीक है। 94 में क्या दिया है, 95 में क्या दिया है आपका, फॉर ऑर्डिनरी लेवलिंग सर्वे फॉर ए बिल्डिंग द बेंचमार्क कंसीडर्ड इज, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 95 का आंसर बी हो जाएगा आंसर, क्या होगा, ऑर्बिटरी बेंचमार्क हो जाएगा, ठीक है, ऑर्बिटरी बेंचमार्क हो जाएगा यहाँ पर 95। 96 में क्या दिया है आपका, 96 में दिया था, सरफेस ऑफ वाटर ऑफ ए स्टील लेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन, किसका है एग्जाम्पल है भाई, द सरफेस ऑफ वाटर ऑफ ए स्टील लेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन, 96 का आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, लेवल सरफेस हो जाएगा यहाँ पर, लेवल सरफेस, ठीक है। 97 में क्या दिया है आपका, 97 में क्या दिया है, व्हिच टाइप ऑफ ओरिएंटेशन इज बेस्ट फॉर प्लेन
केबल सर्विंग, ठीक है। क्या कौन सा टाइप क्या होगा भाई, विच टाइप ऑफ ओरिएंटेशन इज बेस्ट फॉर प्लेन केबल सर्विंग। 97 आंसर इज ए हो जाएगा यहाँ पर, बाई बैक साइटिंग हो जाएगा, ठीक है। बाई बैक साइटिंग ए हो जाएगा इसका आंसर। ओके 98 में क्या दिया है आपका, 98 में क्या दिया है आपका, द मैक्सिमम लिमिट फॉर टोटल आर्सेनिक कंटेंट फॉर पोर्टेबल वाटर इज, कितना हो जाएगा मैक्सिमम लिमिट फॉर किसके लिए, फॉर टोटल आर्सेनिक कंटेंट फॉर पोर्टेबल वाटर इज, 98 का आंसर बी हो जाएगा आंसर, 0.01 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा, ठीक है। 99 में क्या दिया है, द चेन सर्विंग हुइज ऑपरेशन इज डन फर्स्ट, ठीक है। क्या बोला है, द चेन सर्विंग हुइज ऑपरेशन इज डन फर्स्ट, 99 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर, क्या होगा, रेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रेंजिंग हो जाएगा। इन हुइज सर्विंग, ठीक है, इन चेन सर्विंग हुइज ऑपरेशन इज डन फर्स्ट, रेंजिंग हो जाएगा यहाँ पर आंसर। 100 में क्या दिया है आपका, आइसोगोनिक लाइन ऑन ए मैप रिप्रेजेंट्स लाइंस कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ, क्या बोला है आपका, आइसोगोनिक लाइन ऑन ए मैप रिप्रेजेंट्स लाइंस कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 का सी हो जाएगा आंसर, क्या होगा सी, इक्वल मैग्नेटिक डिक्लेरेशन हो जाएगा, ठीक है। इक्वल मैग्नेटिक डिक्लेरेशन यहाँ पर हो जाएगा। इतना ही था आपका फिशरी डिपार्टमेंट का सिविल इंजीनियर का पेपर था, ठीक है। 2026 में एग्जाम हुआ था। थैंक यू।